करेंगे जो कि राजधानी भोपाल से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार कराएगी तीर्थ दर्शन। एक बार फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। नए साल में पहली ट्रेन 21 जनवरी को रवाना होगी। 21 जनवरी को रामेश्वरम को रवाना होगी ट्रेन और 20,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ दर्शन कराने जा रही है। एक बार फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। चलिए एक बार फिर करेंगे संवाददाता विवेक सिंह का। विवेक, चुनावी साल है और मध्य प्रदेश सरकार जो है तीर्थ दर्शन कराने जा रही है, किस तरीके से फायदा होगा? क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार को इससे किस तरीके से फायदा होगा? जी देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो बुजुर्ग तीर्थयात्री थे उनको मिला है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर हम बात करें नए साल का आगाज हुआ है और उस दौरान अब मध्य प्रदेश की सरकार फिर एक बार बुजुर्ग जो तीर्थयात्री हैं उनको तीर्थ दर्शन कराने वाली है। अगर हम बात करें इस साल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार एक और बड़ा उसमें कदम जोड़ने वाली है, या कहें एक इतिहास बनाने वाली है कि अब जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं उनको हवाई जहाज के माध्यम से भी तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अभी के जो तीर्थ दर्शन के लाभार्थी होंगे, यानी कि जो बुजुर्ग तीर्थ यात्री होंगे जिनको ट्रेनों के माध्यम से रामेश्वरम के दर्शन कराए जाएंगे, अगर हम बात करें तो यह ट्रेन जो है वह 21 जनवरी को रवाना की जाएगी, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा बुजुर्ग तीर्थयात्री लाभान्वित होंगे। अलग अलग जगहों से 20 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें अगर हम बात करें तो इंदौर से भी चलाई जाएगी, बड़वानी से चलाई जाएगी, शाजापुर से चलाई जाएगी, और अलग अलग चरणों में अगर हम बात करें जो 21 जनवरी से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है वह 3 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगी और अलग अलग चरणों में अलग अलग तीर्थ दर्शन के लिए रवाना ट्रेनें की जाएंगी। पहले चरण में रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना होगी और दूसरा चरण जो होगा वह मां कामाख्या देवी के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो योजना है और उसके माध्यम से जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं वह तीर्थ दर्शन का लाभ लेते हैं। और जो आपने सवाल किया है कि आखिर कितना फायदा होगा, क्योंकि चुनावी साल है, उस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होना है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बुजुर्ग मतदाता की संख्या की भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार हालांकि चुनावी साल के चलते ही नहीं, इसके पहले भी तीर्थ दर्शन योजना जो है वह संचालित रही है और पिछले साल भी अगर हम बात करें तो बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को तीर्थ दर्शन कराए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी साल में अब जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से ट्रेनों के साथ साथ हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को जो हवाई दर्शन कराए जाएंगे उससे कहीं ना कहीं अब सरकार को लाभ हो सकता है। वो जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं, क्योंकि उसके पहले अगर हम बात करें जब हबीबगंज से माफ कीजिएगा रानी कमलापति स्टेशन से जब ट्रेन रवाना हुई थी उस दौरान कई ऐसे बुजुर्ग तीर्थयात्री थे जिनकी आंखें नम हो गई थी जब वह तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हो रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम अपने परिवार के बच्चों के साथ तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और उनके पास पैसे की भी कमी थी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है और उसके माध्यम से अब वह तीर्थ दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं, तो ऐसे में अब जब हवाई जहाज के माध्यम से बुजुर्ग तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका लाभ जरूर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।